हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ चर्चा जिस भी टॉपिक पे करें आप काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, ये आपके अनुरोध पर लिया गया है। और जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम देख लीजिएगा पहले कि ये कार्बन रिलेटेड स्टॉक से रिलेटेड टॉपिक है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल नज़र आ रहा है और अनुरोध बहुत सारे व्यूअर्स ने हमारे को किया है इस टॉपिक के ऊपर। जिनेश कुमार देवानी जी ने जो है स्पेशली इसके ऊपर रिक्वेस्ट की है, सर रेन के बारे में बताइए, हिमाद्री के बारे में बताइए। बजरंग लाल कुमावत जी ने जो है उन्होंने भी इसी के ऊपर जो है बोला कि सर एक बार वीडियो बना दीजिए। और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे अभी 3-4 दिन से जो है इसके बारे में जो है बोल रहे हैं। तो मैं रेन के साथ साथ जो है सभी का जो है एनालिसिस आज आपके साथ किए रहता हूँ। ये मेरे व्यू हैं, इंडिपेंडेंट व्यू हैं, मुझे क्या लगता है वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। और चर्चा ये है सबसे खास कि सर HEG चल रहा है, ग्रेफाइट चल रहा है और मेरा प्यारा रेन यानी कि आपका प्यारा रेन भी चल रहा है, लेकिन हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल क्यों नहीं चल रहा? कितने लोगों के मन में ये ख्याल है? कितने लोगों के मन में ख्याल है कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल क्यों नहीं चल रहा? देखिएगा, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, चलेगा ये भी, बट ये मेरी पर्सनल व्यू है, आप इसको व्यक्तिगत ना लें। ये एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन थे। इनकी चाइना की एक सब्सिडरी थी जहाँ पर इन्होंने करीबन 200 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जो है इनका सब्सिडरी में तबाह हो गया। और ये पिछले साल की बात है। इसने रिजल्ट भी लेट पेश किए। फिर कुछ इंटरनल इश्यूज भी हुए कंपनीज के अंदर, कुछ अथॉरिटीज़ के साथ भी, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ है वहाँ पर लैंड से रिलेटेड बिजनेस। हालांकि ठीक है, अच्छा बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस, लेकिन इन्वेस्टर्स को अब ये उतना पसंद नहीं आ रहा है। बाकी ये जो शेयर है ये काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है 170-190 रुपये की तेज़ी इसने 2017 में की थी। तो वहाँ से देखिएगा ये वहाँ की तरफ दौड़ भी नहीं रहा। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 60-70 रुपये शायद एक बार जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में अभी सभी भग रहे हैं तो इसको भी एक बार तो दौड़ना चाहिए। बट इसके ऊपर क्यों नहीं चल रहा मैं ये ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ। और मेरा विषय जो है सब्सिडरी कंपनीज में जो लॉस उठाए इन्होंने, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पे भी जो है सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग जो है क्यू बेसिस पे 2% घटी है, इसमें वो भी एक हालांकि चिंता का विषय है। बट मेजरली जो सब्सिडरी में लॉस हुआ है तो वहाँ से जो है इसको चैलेंजेस मिल रहे हैं। और ई व्हीकल्स के लिए एक बहुत मेजर प्लेयर इसने होना था और ई व्हीकल्स के अंदर इनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अब ई व्हीकल्स की जो पूरी की पूरी साइकिल है वो भी जो है इंडिया के अंदर स्पेशली जो है ग्रो नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा जो है इस तरीके की कंपनी को भुगतना पड़ रहा है। और कुछ इश्यूज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 रुपये के आसपास ही जैसे ही आता है या 70 रुपये तक जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग इसमें होगी। बहुत सारे जो लोग हैं, पुराने फंसे हुए लोग जो हैं, इस चीज़ से निकलना चाहेंगे। इसमें ज़्यादा दम अभी है नहीं फ़िलहाल। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा, अब चर्चा करते हैं HEG देखिएगा, ये इलेक्ट्रो रोड्स के जो है बिज़नेस के अंदर है, पावर सेक्टर से रिलेटेड है, स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कुछ जो है सप्लाई इनकी मेटल से रिलेटेड भी है। तो जो मेटल वाला बिजनेस है वो काफ़ी आज की डेट में चकाचौंध जो है मचा रहा है। तो जिसकी वजह से स्टील के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड जो है आ रही है और स्टील के प्राइस भयंकर रूप से बढ़ रहे हैं। तो ये जो कार्बन रिलेटेड कंपनी है ग्रेफाइट इंडिया और HEG, दोनों के शेयर्स में एक काफ़ी अच्छी तेज़ी है। देखिएगा, साइक्लिकल बिजनेस होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं रहता कि ऊपर के लेवल पे जो है चलते रहेंगे। तो ये एक साइक्लिकल बिजनेस है। तो 2017 में भी आप देखिएगा HEG 5000 से ऊपर चला गया था और वहाँ पे फिर बायबैक भी आया था। तो अभी तो ये जर्नी इसने अभी स्टार्ट किया कि इसका आपका चार्ट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 दिन के अंदर कहाँ से शेयर चला है। 3 दिन पहले का इसका भाव था
आप देखिएगा 1500 रुपये, और 3 दिन के अंदर इसका भाव है 2366 रुपये। क्या रैली इसने की है? तो रैली मेटल से रिलेटेड है, पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म से रिलेटेड है, और साइक्लिकल बिजनेस है, तो उस वजह से जो है इसमें तेज़ी है। तेज़ी अभी और भी बनी रह सकती है, लेकिन मुझे इस कंपनी से ज़्यादा बेहतर लगती है ग्रेफाइट इंडिया, क्योंकि मैनेजमेंट के कंसर्न्स को देखेंगे तो HEG के प्रमोटर्स ने खुद बायबैक में शेयर दे दिए थे। ग्रेफाइट की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपेरेटिवली HEG के मुकाबले में थोड़ी सी कंफर्टेबल है। उसके अलावा इनके पास एक लैंड बैंक भी है, तो उसको भी कभी मोनेटाइज कर सकते हैं, और जो बेनिफिट HEG के हैं वही बेनिफिट इसके हैं। तो सिमिलर बिजनेस है HEG और ग्रेफाइट का। तो ये तो है यहाँ पर चर्चा की बात। और ये 3 कैंडल इसकी भी काफ़ी आपको मजबूत नज़र आएंगी, और इन 3 कैंडल के साथ आप ये देखिएगा कि वॉल्यूम के साथ है, लेकिन HEG जितनी कैंडल नहीं है। तो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि HEG जैसे 2017 में रैली की थी उसी तरीके से जो है कर सकता है, तो लोग अभी चेस कर रहे हैं उस शेयर्स को। अब है रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्री अब हमारा उसी तरीके से जैसे 2017 में चल रहा था उसी फ्रंट पे है। देखिएगा, चाहे आप रेन की बात करिए, ग्रेफाइट की बात करिए, HEG की बात करिए, ऑपरेशनल फ्रंट पर इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है जितनी प्राइस के अंदर मूवमेंट है। देखिएगा, रेन इंडस्ट्री जो है इनसे थोड़ा सा अलग तरीके से आप सोचिएगा कि रेन इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में भी है, सीमेंट बिजनेस में भी है, कार्बन का मेन बिजनेस इनके पास है, बेहतरीन सब्सिडरीज हैं, बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन रेन इंडस्ट्री को अच्छी वैल्यूशंस क्यों नहीं मिल पाती? एक डेट है इसके पास। तो अब देखिएगा, हम ये मान रहे हैं कि इसका जो कैपेक्स है वो ख़त्म होने जा रहा है। अब इसका जब कैपेक्स ये जो है अब ख़त्म होगा, फिर एक बढ़िया रैली इसमें बन सकती है। लेकिन अभी हमें लगता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जिस तरीके से पास्ट परफॉर्मेंस इनकी रही है रिजल्ट रिलेटेड, जिस तरीके से इन्होंने सब्सिडरी को सेल किया है, वहाँ पर ये जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। फंडामेंटल बेसिस में अभी कंपनी में 6 महीने शायद आपको और देखने के लिए मिले, 6 से 12 महीने अभी आपको और देखने के लिए मिले, फिर आप देखिएगा इसके अंदर एक अच्छी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मैं एक दूसरी चर्चा भी ये करना चाहूँगा कि देखिएगा, ये साइक्लिकल बिजनेस में है, तो जो भी नीचे के जो प्लेयर्स हैं जिनको अच्छा प्रॉफिट है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट की इसके तेज़ी में एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट जो है, चाहे 10% या 20% का अपना पोर्टफोलियो का इसमें बुक कर लेना चाहिए, या आप एक परसेंटेज के बाद जो है थोड़ा थोड़ा सा बुक करते रहिए। क्योंकि जब शेयर बहुत तेज़ी से चलता है तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, और जब गिरता है तो आप इसलिए बुक नहीं कर पाते कि भाई साहब मैंने तो ऊपर का प्राइस दिया था। तो देखिएगा, मेरे पास भी कुछ ऊपर के भी शेयर्स थे, नीचे भी मैंने लिए, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है ये अभी इसको हालांकि रियल सेंस में इसको वर्थ आने में शायद अभी 2-3 साल और लगेंगी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन जो है यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर इनकी सब्सिडरी जो है ऑपरेट करती है। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि इन्होंने कुछ सब्सिडरीज को ऑफलोड किया है। सीमेंट बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, कार्बन में भी इंप्रूवमेंट्स जो है काफ़ी अच्छी हैं, और मेटल्स में अगर अच्छी डिमांड रहेगी तो स्टील के अंदर जो है इनके काफ़ी कार्बन प्रोडक्ट्स जो हैं जाते हैं, और ई व्हीकल्स के अंदर भी अगर इंप्रूवमेंट आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है फ़िलहाल शेयर जो है फॉरवर्ड लुकिंग जो है प्राइस पर वैल्यूशंस कर रहा है। अगर भविष्य अच्छा करेगा तो ये प्राइस आपको जस्टिफाई लगेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में जिस तरीके के रिजल्ट्स हैं उसको देखते हुए अभी मुझे लगता है कि रेन इंडस्ट्री थोड़ा सा जो वैल्यूशंस इसको पास्ट में मिलते रहे हैं उनको देखें तो जो है अभी हल्का सा जो है वैल्यूएशन वाइज ऊपर की तरफ आ गया है। तो इसमें एक 190 के 200 रुपये के आसपास जो है रेजिस्टेंस भी आएगा, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। इसके अलावा देखिएगा, इस शेयर्स के अंदर आप रिटर्न्स रखेंगे तो थोड़ा सा आपको लंबा होरिजन जो है रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से रेड्डी जी ने जो है इन्वेस्टमेंट की है, जगन मोहन रेड्डी जी ने, और काफ़ी विजनरी जो है वो इंसान है, तो इसमें रिटर्न्स तो काफ़ी ज़्यादा आएंगे, लेकिन देखिएगा इसमें आपको अप्स एंड डाउन्स जो है उसको फेस करना पड़ेगा। तो कुंडली मार के जो है बैठने वाला शेयर है ये, और अगर नीचे अगर लिया है किसी ने 70-80 के भाव में या 100 रुपये के भाव में तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है लिया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी जो है लालच जो है बहुत ज़्यादा जो है रखने की वजह से भी कभी कभी जो है हमें बाद में बाज़ार की गिरावट में हम जो है अफसोस मनाते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है रेन इंडस्ट्री काफ़ी साइक्लिकल बिजनेस है, सेम ग्रेफाइट भी है, HEG भी है। तो यहाँ पर जो है कंपनी वाइज जो है तीनों कंपनियां मुझे पसंद है, लेकिन रेन इंडस्ट्री मेरे पोर्टफोलियो में भी है,
तो मुझे ज़्यादा पसंद है ये कंपनी, और इसमें भी जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बट ओवरहैंग एक डेट की प्रॉब्लम जो है रेन इंडस्ट्री पे, और धीरे धीरे करके मैनेजमेंट उस पर भी जो है काफ़ी फोकस कर रही है और डेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रही है, और अभी नए एक्सपेंशन ना करके जो मेन कोर बिजनेस है उनके ऊपर फोकस करने का जो है प्लान कर रही है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रेन इंडस्ट्री आगे भी एक अच्छी रिटर्न्स आपको देगा, लेकिन देखिएगा समय तो आपको इसके साथ बिताना ही पड़ेगा। और अच्छी जो रिटर्न्स हैं वो आने से पहले एक चीज़ और भी होगी कि जो भी ये शेयर जब 190 रुपये के आसपास जाएगा तो बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टर तबका जो है वहाँ पे फंसा हुआ है, तो 190 रुपये से लेकर 240 रुपये के बीच में काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जो है मिल सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से अपनी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और इसके अलावा देखिएगा HEG और ग्रेफाइट में से मुझे ग्रेफाइट वाली कंपनी बहुत अच्छी लगती है, रेगुलर डिविडेंड भी पे करती रही है, मैनेजमेंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में चाइना सब्सिडरी में लॉस होने के बाद, मैनेजमेंट के इश्यूज होने के बाद, प्रमोटर स्टेक घटने के बाद कंफर्ट कम है। हिमाद्री में कंफर्ट कम हो रहा है, इसीलिए आप देखिएगा उसका शेयर प्राइस में भी इम्पैक्ट आ रहा है। हालांकि HEG और ग्रेफाइट का बिजनेस में जो है साइक्लिकल चेंज आने की काफ़ी अच्छी उम्मीद है, इसलिए प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से रेन इंडस्ट्री में भी साइक्लिकल चेंज होने की वजह से एक अच्छे प्रॉफिट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं। अभी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो शेयर प्राइस है ये अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड इसलिए नहीं है क्योंकि जो वैल्यूशंस इसको मिलती है उसके हिसाब से, लेकिन आगे चल के इस चीज़ की रेन इंडस्ट्री की री रेटिंग जो है होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और एक मल्टीफोल्ड रिटर्न जो है हमें रेन इंडस्ट्री से मिलेगी। बट देखिएगा समय बलवान है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि रेन इंडस्ट्री के साथ अभी समय आने जो समय है वो बढ़िया समय आने में थोड़ा सा समय और लग सकता है। तो मैंने आपको बोला 6 से 12 महीने अभी आपको शायद और भी जो है इसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़े। तो ये पूरा एनालिसिस जो है मैं यहीं पर आपके साथ समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।